9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ से वो समझते हो कि हमें अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ती है। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है, फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उस पर इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई है, उस रिट को बरकरार रखने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं, कोई नई कानून साजी या आइन साजी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इसको पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती, जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ से वो समझते हो कि हमें अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं, अच्छी बड़ी मामलात पर इत्तेफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक की प्रायोरिटी नहीं, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है, तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है। तक न हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और न इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़यादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़िलिस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। पीटीआई से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान,
جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے. اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں. الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں. نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں، نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں. باقی جو ہے تو ان کا خیال رکھا جائے. ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے، اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ. ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہماری عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہماری شورا بنی ہے. تو وہ بنیں گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں زیر باس آئیں گی. یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. یہ ساری چیزیں جب ہماری شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائے گی. ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو، لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے، ملک کی سیاست میں یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے. اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے. تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہماری پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے. حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے. تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے. جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں. پی ٹی آئی کا اور ہمارا کسی طرح بھی کوئی مشترکہ اجتماع کا کوئی فیصلہ آپس میں نہیں ہوا. وہ اپنے جلسے کریں گے، ہم اپنے جلسے کریں گے، لیکن ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ جب تک باہر کے مہمان یہاں موجود ہوں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ منفی پیغام جائے ادھر. ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو میں اگر پہ تو جواب نہیں دے سکتا کوئی.